एक भारतीय होने के नाते कितना गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं इस वक्त? देखिए, भारतीय रेल को भारत की जीवन रेखा कहा जाता है। अंग्रेजों के टाइम से आजादी में देश के ग्रोथ में भारतीय रेल का बहुत बड़ा योगदान रहा। दो एरियाज थी देश की, नॉर्थ ईस्ट और जम्मू एंड कश्मीर, जहां रेल नहीं पहुंच पाई थी। नॉर्थ ईस्ट में भी बहुत काम हुआ, लेकिन उससे कहीं ज्यादा इंपॉर्टेंस इसकी हुई है जो आज हुआ है, जब जम्मू एंड कश्मीर घाटी को सीधे दिल्ली से देश से जोड़ा गया है। ये चिनाब ब्रिज तो एक है, पूरी जो रेल लाइन बन गई है, तो उस हिसाब से ये स्ट्रेटेजिक डेवलपमेंट के लिहाज से, लॉजिस्टिक्स के लिहाज से और उससे भी ज्यादा इमोशनल लिहाज से बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेप है। और लाजमी है कि मैं भी बहुत ही गौरवान्वित महसूस कर रहा हूं। सुधांशु जी, इसी के साथ एक और बात मैं आपसे जानना चाहूंगी कि जिस तरीके से आज 2 ब्रिज का उद्घाटन प्रधानमंत्री ने किया, साथ ही 2 वंदे भारत को भी हरी झंडी दिखाई, ऐसे में व्यापार और पर्यटन के लिहाज से अगर इसे देखा जाए तो ये कितना महत्वपूर्ण हो जाता है देखना कि जब 2 नए प्रोजेक्ट्स का उद्घाटन भी होता है और जम्मू कश्मीर जैसे इलाके जहां पर ये चीजें संभव एक समय में नहीं हुआ करती थी, तो जम्मू कश्मीर के लिए कितनी बड़ी उपलब्धि और देश के लिए कितनी बड़ी उपलब्धि? बहुत ज्यादा। देखिए, जो लोग एयर ट्रैवल अफोर्ड कर सकते हैं वो तो श्रीनगर हवाई जहाज से जाते थे, बाकी लोगों को बहुत लंबा रास्ता बस से सफर करना पड़ता था बस का। और अब ये दूरी भी कम हो गई और टाइम भी कम हो गया, इसलिए सिर्फ घाटी का टूरिज्म नहीं, रिलीजियस टूरिज्म भी। कटरा का तो खैर ट्रेन पहले से थी, कटरा के आगे भी अमरनाथ यात्रा और बहुत सी जगहों के लिहाज से तो रिलीजियस और अदरवाइज टूरिज्म सबका बहुत बड़ा बढ़ावा इससे मिलेगा, इसमें कोई शक नहीं है। और फिर ये जो लाइन है, ये इटसेल्फ टूरिस्ट अट्रैक्शन बनेगी। जो अंजी ब्रिज है, पहला भारत का पहला ऊंचा केबल स्टेट ब्रिज और दुनिया का सबसे ऊंचा रेल ब्रिज, ये सब चीजें अपने में भी एक टूरिस्ट अट्रैक्शन बनेगी। बिल्कुल। मणि जी, मेरा एक सवाल है। ब्रह्म प्रकाश बोल रहा हूँ, नमस्कार जी। आपसे देर से ही सही चर्चा हो सकी। मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि जिस तरह की चुनौती इस पूरे टेरेन में रही है, जम्मू कश्मीर में कटरा से बनिहाल तक का 115 किलोमीटर के हिस्से में, आपको लगता है कि अब भारतीय जो इंजीनियर हैं वो दक्ष हो गए हैं किसी भी दुर्गम चुनौती में, किसी भी प्रोजेक्ट को तैयार करने के लिए? जो दुनिया की तमाम मॉडर्न टेक्नोलॉजी है वो हमारे पास भी अब है। जी बिल्कुल। देखिए, इसमें डिलेज हुए हैं, देर लगी है, लेकिन उसमें जाने का टाइम आज नहीं है। देर आए दुरुस्त आए। बिल्कुल। और जहां तक इस टेरेन का सवाल है, आप सोचिए 115 किलोमीटर के करीब कटरा से बनिहाल की जो दूरी है, उसका 85 से 90% इज ऑल टनल्स। हाँ, 98% बता रहे हैं जो। अच्छा, मेरा शायद थोड़ा गलत हो, मतलब जितना भी है बहुत लंबा रास्ता टनल्स के थ्रू है। और टनल भी कहाँ, ये यहाँ पे ये टनल बोरिंग मशीन नहीं इस्तेमाल हुई है, यहाँ पे पुरानी टेक्निक्स हुई हैं। जो पुरानी से मेरा मतलब मॉडर्न है, लेकिन वो टेक्निक इजी नहीं थी बिकॉज टेरेन ऐसी है। ये फॉल्ट लाइंस के थ्रू जाता है और इसमें बहुत चैलेंजेस आए। एक टनल में हमेशा पानी भर जाता था, इस तरह की तमाम चीजें आई जिसकी वजह से डिले हुआ। लेकिन जैसे शेक्सपियर ने कहा है, द पास्ट इज प्रोलॉग, इससे हम लोग इतना सीख गए हैं कि ये शायद ही दुनिया में किसी और के पास ऐसी टेक्नोलॉजी अब हो। ये जो इस प्रोजेक्ट है, इसने तैयार तो हुआ है लेकिन इसने सिखाया भी बहुत है। तो उस लिहाज से भी मैं कहूंगा कि ऐसी चुनौतियां और जो भारत के सामने आएंगी, जैसे कर्णप्रयाग की लाइन बन रही है और पहाड़ों में एक प्लान लेह तक भी ले जाने का है, ये सब चैलेंज अब भारत के लिए उतने बड़े चैलेंज नहीं रह जाएंगे। तो ये इस प्रोजेक्ट का कंट्रीब्यूशन होगा। बिल्कुल। तो क्या 12 महीने कनेक्टिविटी कह सकते हैं कि अब ट्रेन के जरिए 12 महीने कनेक्टिविटी हो सकेगी? हमारे जो फोर्सेस का मूवमेंट है, आर्मी का मूवमेंट है, वो किसी वक्त जम्मू कश्मीर तक हो सकेगा? क्योंकि अभी तो सड़क का सिर्फ रास्ता था। बिल्कुल, बिकॉज जो टनल के अंदर हिस्सा है उसमें तो कोई बात ही नहीं है बर्फ गिरने से। बाकी हिस्सा एक तो छोटा है और दूसरा वो हम लोग के पास वहां पे वो स्नो क्लियरिंग मशीन्स भी हैं। तो मुझे लगता है कि ये कुछ घंटों के डिले हो सकता है, पर दिनों का डिले नहीं होगा। भारी बर्फबारी के केस में भी ये लाइन खुली रहेगी, मेरा ऐसा मानना है। जी मणि जी, एक सवाल मेरा यहाँ पे ये जोड़ना चाहूंगी कि जिस तरीके से हमने आज तक 7 अजूबों के बारे में सुना है, स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी के बारे में सुना है, आईफिल टावर के बारे में सुना है, लेकिन ये एक अजूबा है जो भारत में अब बनकर तैयार हो गया है। ये कितनी बड़ी चीज दर्शाती है, क्योंकि
बार बार हम बाहर के इंफ्रास्ट्रक्चर की, आर्किटेक्चर की बात करते हैं, लेकिन भारत ने एक ऐसा ब्रिज तैयार किया है जो दुनिया में सबसे ऊंचा है और आईफल टावर से 3 गुना ऊंचा है। इसको किस तरीके से देखते हैं आप? कितनी बड़ी इसको चुनौती को जो पार करके भारत ने अभी से पार किया है। बिल्कुल, मैं ऐसा मानता हूं कि अगर कोई दुनिया के टेक्नोलॉजिकल वंडर्स की लिस्ट बनाई जाए, जैसे वंडर्स की लिस्ट और होती है कन्वेंशनल, तो उसमें सबसे पहला नाम भारत, एक तो ये नाम आएगा ही चिनाब ब्रिज का, बिल्कुल, क्योंकि दुनिया का सबसे ऊंचा ब्रिज है और कैसी टेरेन में किस तरह बना है, और दुनिया के 10 वंडर्स में इसका नाम जरूर आए, और अगर 10 से कम 5 में भी आए तो मुझे ताज्जुब नहीं होगा। तो इस लिहाज से बहुत बड़ी उपलब्धि है जी। तो साफ तौर पर आप भी ये चीज समझते हैं कि आज भारत के लिए बेहद ही ऐतिहासिक पल है, बेहद ही गौरवान्वित करने वाला पल है। अब यहाँ पर 1 मिनट हम बात ये करेंगे कि किस तरीके से ये तैयार तो हो गया है, लेकिन इसके लिहाज से जम्मू कश्मीर के पर्यटन को इससे कितना बढ़ावा मिलेगा और व्यापार की दृष्टि से कितना बढ़ावा मिलेगा, जो जम्मू कश्मीर की अर्थव्यवस्था और भारत की अर्थव्यवस्था दोनों को सपोर्ट कर सके। देखिए, पैसेंजर ट्रैवल, टूरिज्म और डेवलपमेंट और इकोनॉमिक डेवलपमेंट एक्टिविटीज, इंडस्ट्री, एग्रीकल्चर, हर चीज के लिए एक जरूरी होती है लॉजिस्टिक्स। लॉजिस्टिक्स का यहाँ ये मतलब समझें कि आदमी, लोग या सामान किस तरह से जल्दी कम दाम में एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाया जा सकता। तो वो हवाई जहाज से तो पॉसिबल नहीं, आप समझ सकती हैं, तो महंगा भी है, दूसरे लोगों का तो बस का सफर लंबा होता था, तो उस लिहाज से एक बड़ा नेचुरल बूस्ट इसको मिलेगा, इकोनॉमिक एक्टिविटी का, टूरिज्म का, इसमें कोई शक नहीं है, और इसका असर आपको बहुत जल्दी ही दिखा। जी बिल्कुल, तो मणि जी आपने बिल्कुल सही कहा, क्योंकि एक भारतीय होने के नाते आज मुझे भी बहुत ही गर्व का अनुभव हो रहा है कि भारत ने एक मील का पत्थर अब अपने नाम कर लिया है, साबित कर दिया है कि भारत अब किसी से पीछे नहीं है। अब जरा मैं आपसे ये भी जानना चाहूंगी, अगर आपने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भाषण सुना होगा तो उन्होंने खुले तौर पर पाकिस्तान को एक बार फिर से चेतावनी दी है, इस पर आप क्या कुछ कहना चाहेंगे? बिल्कुल, ये मैं पूरी तरह मानता हूं कि देखिए, जब ये पहलगाम इंसिडेंट हुआ तो ये इसको पोस्टपोन करना पड़ा, इनॉग्रेशन उसी के कुछ दिन बाद होना था, और ठीक भी था, वो वक्त ऐसा था। बिल्कुल। फिर उसके बाद अगर इसको डिले किया जाता तो भी गलत होता। ये मैसेज आतंकिस्तान, बोलूंगा मैं, आतंकिस्तान को ये मैसेज देना जरूरी था कि ये तुम्हारी इन हरकतों से भारत को कोई असर नहीं पड़ रहा है, और हमने जो इरादा किया था इस लाइन को खोलने का, ये हमने विद इन अ मंथ इसको फिर से आज खोल के दिखाया है, और ये एक बहुत स्ट्रांग मैसेज और जरूरी, एकदम टाइमिंग के साथ हुई है। ये और देर होता तो अच्छा नहीं लगता, क्योंकि ये तुरंत मैसेज अभी चली गई है। ये उनको दिखाता है कि ये जो भी हरकतें तुम्हारी थी उसका असर हम पे नहीं पड़ा, और हमारा पूरा भारत एक रेजोल्यूट ढंग से खड़ा हुआ है